मेरा आग्रह है, कवि रत्न पंजाब की महापुरुष श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य उपप्रवर्तक मधुर वक्ता श्री सुभाष मुनि जी महाराज साहब के सहयोगी संत कुशल प्रवचनकार श्री सुधीर मुनि जी महाराज साहब अब आपके समक्ष प्रवचन रखेंगे। बहुत सुंदर उनका प्रवचन रहता है और वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, कम और काम का बोलते हैं, खामोश रहते हैं। जब उनका काम आता है तब उनकी प्रतिभा सामने खिलकर आती है। आप श्रवण करेंगे सुधीर मुनि जी महाराज साहब को। उनके जीवन को किसी कवि ने दो पंक्तियों में बांधा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब मेरा आग्रह है, कुशल प्रवचनकार साधु रत्न श्री सुधीर मुनि जी महाराज साहब से मध्य वंदन, कृपा करो। परम वंदनीय उपाध्यक्ष श्री जी महाराज साहिब, समस्त मुनिवृंद एवं साधुवृंद के चरणारविंदों में यथा योग्य वंदन नमन सुख साता। आज वर्चुअल सभा के माध्यम से एक बड़े ही प्यारे विषय को चुना गया है, भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए। हम सबसे पहले थोड़ी सी बात इस बारे में कर लें कि भाग्य और सौभाग्य में अंतर क्या है। और सीधी सी बात, भाग्य यानी इनकम्प्लीट, भाग्य यानी कि जो अभी अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ, कभी भी रूठ सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। आप कहते हैं कि उसके भाग्य का सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन सौभाग्य हम उसे कहते हैं जो शाश्वत, जो जयवंत रहता है। लेकिन थोड़ी सी बात हम इस बारे में कर लें कि भाग्य रूठता कैसे, कमजोर कैसे पड़ जाता है। तो हमारे पंजाब प्रवर्तक स्वामी श्री शुक्ल चंद जी महाराज एक बात कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने पुण्य का गला घोटना हो, यानी जिसने अपने पुण्य को क्षीण करना हो, वो निंदा चुगली प्रारंभ करता है। ये जीवन का एक ऐसा दुर्गुण है कि जो हमारे लक को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है। तो अगर हम अपने भाग्य को ये चाहते हैं कि वो ना रूठे, ना कमजोर पड़े, तो सबसे पहले इस जीवन के दोष को हमें अपने वजूद से निकालना पड़े। लेकिन फितरत है इंसान की कि वो किसी दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए उसकी आलोचना पर उतर जाता है। सुना है मैंने कि एक वन कट रहा था, जब आधा जंगल कट चुका तो जंगल के बीच चुनाव आ गए, और जब चुनाव आए तो वृक्षों ने आपस में परस्पर ये सहमति जताई कि हम जो वोट देंगे, कुल्हाड़ी के बीच में जो हत्था लगा है ना, वो हमारी बिरादरी का है, इसलिए हम उसको वोट देंगे। आप समझ सकते हैं कि समाज में भी अब ऐसी स्थिति बन रही है। कुल्हाड़ी की तरह से अगर एक दूसरे को काटने की फितरत लेकर इंसान जी रहा है। आश्चर्य की बात है कि दूसरों को शिक्षाएं देते समय ये कहा जाता है कि बूढ़े माँ बाप की टांगे दबाओ, मगर ऐसा कहने वाले खुद एक दूसरे की कैसे टांगे खींच रहे हैं। ये ना तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ना आप सब लोगों को इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। हम सब समझते हैं कि आज आदमी खुद ही अपने भाग्य का विनाश करने पर लगा है। तो भाग्य क्या है? हमारे जीवन की मूल पूंजी है, पीछे से लेकर आते हैं, मगर इसको सौभाग्य में अब कन्वर्ट करना है। तो चलिए भगवान के ही वचनों को ले आऊं कि मेरे देवादिदेव परमात्मा ने जो उदाहरण दिया बड़ा प्यारा, कि मूल पूंजी को लेकर हम सब आए। उदाहरण दिया भगवान ने कि जाहया तिन्नी बढ़िया मूलम घेतुण ने गया। मूल पूंजी तो लाए, लेकिन मूल पूंजी को लाने के बाद
उसकी अभिवृद्धि। एक समझदार था, एगो अथ लही लाभं, उसने उसे लाभ में बदल दिया। एगो मूल्य ना गो, मगर दूसरा लाभ में नहीं बदल सका, उसने बस उसे केवल सुरक्षित रख लिया। और ये मूल पूंजी भी तो भाग्य से मिलती। तो तुलसीदास ने कहा था, बड़े बड़े भाग मानव तन पावा, लेकिन मिल तो गया, मगर अभी भाग्य है कि मानो कोहिनूर खान से निकला। और शायद लोग इस बात को जानते हो कि जब कोहिनूर खान से निकला था तब इतनी चमक नहीं थी उसमें। कोहिनूर का खान से निकलना ये भाग्य की बात है, लेकिन उसका तराशा जाना ये सौभाग्य की बात है। संगम के पास क्या था देने के लिए? संगम शालिभद्र का पूर्व भाव, एक खीर, मगर भंडारे लगाने वाले, लंगर लगाने वाले शायद अपने सौभाग्य को इतना विस्तृत नहीं कर पाते जितना उसने एक छोटी सी प्लेट के बीच में कर ली। कैसे विस्तृत करना है? क्या किसी चीज को देने से हमारा सौभाग्य जागेगा? नहीं, देना कोई बड़ी बात नहीं। यू कैन गिव विदाउट लविंग। आप सामने वाले को बिना प्यार किए भी दे सकते हैं। दरवाजे पे भिखारी आ गए, आप उससे प्यार नहीं करते, फिर भी दे देते हैं। कोई चंदा मांगने आया, डोनेशन मांगने आया, दिल नहीं दिया, लिहाजदारी में देना पड़ता है। विदाउट लविंग, बिना प्यार किए आप दे देते हैं। बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तब दिए बिना आप रह ही नहीं सकते। आप यकीनन देंगे। हम गुरु भगवंतों के पास जाते हैं तो क्या देते हैं? हम श्रद्धा देते हैं, भक्ति देते हैं। और अब सौभाग्य की बात चली तो चलिए अपने भगवान के वचनों में ही कह जाऊं कि मेरे परमात्मा ने श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के बीच में जब गौतम स्वामी और भगवान महावीर के 72 प्रश्नों का उल्लेख हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक बात वंदना के मुतल्लक कही थी कि प्रभु, वंदना करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो जानते हो मेरे परमात्मा ने तब वैसे तो अनेकों लाभ गिनाए थे, लेकिन उसमें एक बड़ा प्यारा उन्होंने वक्तव्य दिया कि वंदना करने से जीव अप्रतिहत सौभाग्य को अर्जित करता है। देखिए, अप्रतिहत, और अप्रतिहत का अर्थ ही है कि जो जो कभी क्षय ना हो। जैसे अक्षय तृतीया कभी क्षय नहीं होती, ऐसे जिसका सौभाग्य कभी क्षय नहीं होता, ऐसे सौभाग्य का वो अर्जन करता है। तो हमने ये मूल पूंजी को पाया, तो हमने अब इसकी अभिवृद्धि कैसे करनी? ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मगर कभी देखना कि मोबाइल के बीच में कुछ ऐसा, कोई ऐसा दृश्य आता है कि कहा जाता है कि इसे जूम करके देखो। और जूम करने का यही अभिप्राय होता है कि जब हम जूम करके देखते हैं, उसको इनलार्ज करके देखते हैं, तो हमें वो चीज स्पष्ट दिखने लग जाती है। तो हमने इस जूम मीटिंग के बाद जूम क्या करना है? छोटी सी बात कर जाऊं कि हमारे आचार्य सम्राट श्रवण संघ के प्रथम पटधर गृहस्थियों को और संतों को एक बात कहा करते थे। गृहस्थियों से ये कहते थे कि श्रावकों, जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखो, ताकि जीवन के बीच में सबर आ जाए कि मैं किस अभाव में हूँ, मैं किस तंगी में हूँ, मुझसे भी ज्यादा अभाव में वो जी रहा है, ताकि एक सबर आ जाए। लेकिन संतों से नहीं कहते थे अपने से नीचे वालों को देखो। संतों को, मुनियों को हमेशा एक उद्बोधन देते थे कि जब भी देखो अपने से ऊपर वालों को देखो, ताकि उनके जीवन के आदर्श तुम्हारी आंखों के सामने आ सके। और जैसे सर्कल हम कर देते हैं ना, उसको फोकस करते हैं हम। ऐसे महान पुरुषों के जीवन को जूम करके फिर फोकस करो और फिर उस तरीके से देखो कि जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को देखा था, ताकि समझ में आ जाए कि इस चीज को हमने अपने जीवन के बीच में इंप्लीमेंट करना है। तो समझ लेना, भाग्य तो केवल हमारी एक भूमि है पैरों के नीचे जिस पर हम खड़े हैं, लेकिन सौभाग्य हमारे जीवन का वो द्वार है जिसे आगे बढ़कर हमने खोलना है। तो ऐसा सम्यक प्रयास हम जीवन में करें कि भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट कर दें। लेकिन चलते चलते एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा किए जाने वाला वो जो सम्यक प्रयास है वो जबरदस्त होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, कहने सुनने से नहीं, भीतर से वो हमारे भाव जागे, भीतर से हमारे वो एक उद्गार जागे, जज्बा जागे कि हमने कुछ अच्छा करना है। मगर दुविधा है, इंसान की फितरत अच्छा
कहलवाने की तो होती है, अच्छा बनने की नहीं होती। बस इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा जो वक्त मिला है, मैं अपने वक्तव्य को विराम देने जा रहा हूँ। ओम शांति। हर्ष हर्ष, जय जय। कुशल प्रवचनकार साधु रत्न श्री सुधीर मुनि जी महाराज साहब को आपने श्रवण किया है। बहुत सुंदर शब्दों में महाराज श्री जी ने अपनी सुंदर अभिव्यक्ति